शिवसेना ने किया है वार और गिर जाएगी अब भाजपा सरकार। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है आप लोगों से। हम भी जानना चाहते हैं कि आप गिर जाएगी भाजपा सरकार, क्योंकि मसला कुछ ऐसा है, मसला इतना बड़ा है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। आप लोगों को याद होगा जून 2022 में शिवसेना जो है उसका विभाजन हुआ, और उसका विभाजन होने के बाद वहाँ की जो भाजपा पार्टी है महाराष्ट्र प्रदेश की, उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बनाई, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री वहां के बने वो थे देवेंद्र फडणवीस। दो दलों ने मिलकर सरकार बनाई और फिर खींचतान शुरू हुई कि आखिर असली शिवसेना किसकी, चुनाव चिन्ह किसका, नाम किसका। मैं आपको याद दिला दूं कि बाला साहेब ठाकरे, जिनको मुंबई का, महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है, और वो एक कैसे नेता थे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है कि वो एक प्रखर और कट्टर नेता थे और देश के प्रति उनका समर्पण का भाव बहुत अलग था। वो देश को आगे उन्नति पर देखना चाहते थे। उनके देहांत के बाद ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे तब तक शिवसेना का एक ही अध्यक्ष था, बाला साहेब ठाकरे। उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद खींचतान शुरू हुई और एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के ही एक कार्यकर्ता थे, विधायक थे, जब उन्होंने खींचतान शुरू की तो जो शिवसेना थी वो दो खेमे में बट गई। एक खेमा बना, एक गुट बना शिंदे गुट, और दूसरा गुट बना उद्धव गुट। उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं, उनकी संतान है, और राजनीतिक उत्तराधिकार से देखा जाए तो उनका उत्तराधिकार उस वहां पर बनता है, क्योंकि वो उनके बेटे हैं, सगे बेटे हैं। दूसरा, अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने कई मौकों पर उनको पटकनी दी है और उन्होंने साबित किया है कि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो असली हकदार एकनाथ शिंदे बनते हैं शिवसेना के। खैर, मसला तय करना है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। तो मैं बात कर रहा था कि जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हुआ। एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई, भाजपा भी उसमें डिप्टी सीएम की भूमिका में आई। इसके बाद एनसीपी के अजित पवार भी उनसे जुड़े, अजित पवार को भी अच्छा पद दिया गया महाराष्ट्र में। उन्होंने भी जो एनसीपी गुट था उसको एक अलग गुट उन्होंने बनाया, अजित पवार गुट। यानी कि अब देखें महाराष्ट्र में तो एक तो गुट है शिंदे गुट जो कि शिवसेना गुट है, दूसरा भाजपा, तीसरा अजित पवार गुट जो कि एनसीपी का गुट माना जाता है। तीन दलों की सरकार मिलकर चल रही है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं मुंबई महाराष्ट्र में। ऐसे में अभी जो मामला चल रहा था कि असली शिवसेना किसकी, तो एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, दोनों ही गुट शिवसेना के हैं। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर विधायकों की अयोग्यता को लेकर के तमाम शिकायतें, याचिकाएं दाखिल की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार कहना पड़ रहा था कि स्पीकर फैसला लें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो हुआ यह है कि जो स्पीकर हैं वहाँ के महाराष्ट्र विधानसभा जो स्पीकर है वो हैं राहुल नार्वेकर। उन्होंने जो याचिकाएं थी उनका निस्तारण कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी विधायक, एक भी विधायक जो है वो निर्योग्य नहीं है, सभी विधायक योग्य हैं, किसी भी विधायक को निर्योग्य घोषित नहीं किया है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे में जो शिंदे गुट है उनकी जीत हुई है, क्योंकि उनके पास 57 विधायक थे, 57 उनके पास विधायक थे, सरकार उनकी बनी थी। और 57 कुल विधायकों में से 37 विधायक उनके पास थे, और उन विधायकों को बनने के बाद से जो सरकार उन्होंने बनाई, उस सरकार में बहुमत अगर देखा जाए तो शिंदे गुट के पास था, उद्धव गुट के पास बहुमत नहीं था। तो ऐसे में मामला जब उद्धव गुट के खिलाफ गया है तो उद्धव गुट चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो जो चुनाव आयोग पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, और उद्धव ठाकरे को भी जाना पड़ा था कि आखिर शिवसेना किसकी है। तो चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी जो शिंदे गुट है उसको नाम दिया शिवसेना का, और उनको जो चिन्ह दिया, प्रतीक चिन्ह जो दिया, चुनाव चिन्ह जो दिया, वो दिया धनुष्मान। तो ऐसे में जो अब बचता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं आखिर वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और जो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनका जो आदेश है एक भी विधायक निर्योग्य नहीं है, इसके खिलाफ उन्होंने दायर कर दी है याचिका। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि स्पीकर को, अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को जो फैसला लेना था वो ले चुके हैं। उनके हिसाब से शिंदे सरकार जस्ट है, करेक्ट है, सही चल रही है। लेकिन उद्धव इससे सहमत नहीं है, पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है याचिका, और यकीन जानिए इस याचिका का आदेश अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो यकीनन जो शिंदे सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसका गिरना तय है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश लेता है। सरकार स्थिर रहती है, सरकार चली जाती है, ये भविष्य के गर्त में फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। जो भी इसमें अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आप लोग हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है
ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।